फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु E&I। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। ट्रांसफार्मर ऑयल जिसका एक्चुअल नेम क्या होता है, ये क्या कहा जाता है इसे, और मैं इसे इसका जो काम होता है ये एक एक पॉइंट वाइज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इसका जो एक्चुअल नाम होता है इसे मिनरल ऑयल कहते हैं या फिर इंसुलेटिंग ऑयल कहा जाता है, जो कि ये दो टाइप में आता है। दोस्तों, ये तो चार टाइप पे आता है, लेकिन जो मेन जो है दो टाइप वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नेप्थेनिक बेस्ड ऑयल ये पहला वाला है, और सेकंड है इसको बोलते हैं पैराफिनिक बेस्ड ऑयल। तो नेप्थेनिक बेस्ड ऑयल जो होता है ये स्मॉल ट्रांसफार्मर पे लगता है, जैसे कि एलटी ट्रांसफार्मर जो आता है उस पे लगता है, या फिर जिसपे स्मॉल लोड होता है, कम लोड जिसपे होते हैं। और पैराफिनिक बेस्ड ऑयल जो होता है वो हैवी ट्रांसफार्मर यानी कि 16 MVA, जैसे 11 MVA, ये सब ट्रांसफार्मर ज्यादा लोड जो जिसपे ज्यादा लोड रहता है उस पे ये यूज किया जाता है। तो इसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे, इसका क्या क्या काम होता है। स्टेबल स्टेबल टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों देखिए, जैसे हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज पे, ये जो है एक साइड जो है प्राइमरी और दूसरा साइड जो होता है सेकेंडरी। यानी कि प्राइमरी साइड जो है हमारा लोड दिया जाता है, और उसे अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी के साइड जो है लोड वो जो है वो मतलब कम होता है, और कम होके आउटपुट निकलता है। तो दोस्तों, इसके अंदर पे कॉइल रहते हैं, कॉइल वाइंडिंग किए हुए रहते हैं। तो जब ये प्रोसेस चलता है तभी ये हीट होता है अंदर से। तो उस हीट को कंज्यूम करने के लिए, उस हीट जो है उसको कम करने के लिए, अगर दोस्तों ज्यादा हीट होगा तो मतलब ये जल जाएगा, अंदर ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके, हैवी लोड के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उस पे। यानी कि इस पे जो ट्रांसफार्मर भी आते हैं कई सारे दोस्तों, जैसे कि जो ये जो है हम जो बात कर रहे हैं ऑयल कूलिंग, यानी कि ये ऑयल जो यूज होता है वो ऑयल कूल ट्रांसफार्मर होता है। और एयर कूल ट्रांसफार्मर भी आता है, जो कि एयर नेचुरल एयर से कूल होता है। तो ये दोस्तों ये हैवी लोड ट्रांसफार्मर है, इसलिए इस पे ऑयल यूज किया जाता है अंदर कूलिंग पर्पस के लिए। तो दोस्तों, जब ये हीट होता है, हीट को कम करने के लिए ये ऑयल यूज किया जाता है। तो टेम्परेचर जो होता है उसको वो स्टेबल करके रखता है, यानी कि उसको कम करके रखता है टेम्परेचर को। और दूसरा जो है दोस्तों, प्रोवाइड इंसुलेशन, यानी कि दो जो कॉइल जो होते हैं उनके बीच पे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, यानी कि कोई खिंचाव ना हो, दोनों साइड पे सप्लाई रहते हैं। तो उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए ये ऑयल यूज किया जाता है। यानी कि ये जो ऑयल जो होता है इसका एक वैल्यू होता है, इसको जो VDB मशीन पे चेक किया जाता है इसका कितना वैल्यू है, तो उसी के हिसाब से हम उसे यूज करते हैं। यानी कि जो ऑयल जो होता है उस VDB मशीन पे, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उसका एक, तो उस मशीन पे कितना वोल्टेज पे वो यूज कर सकते हैं हम उस ऑयल को, वो टेस्ट किया जाता है। तो उसी के हिसाब से हम उसको ऑयल को उसी के हिसाब से उसी लेवल के ट्रांसफार्मर पे हम उसे यूज करते हैं। तो उसी हिसाब से हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर को, और कूल करके रखता है। दोस्तों, इसका हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, और ये जो ऑयल जो होता है ये हाई फ्लेमेबिलिटी होता है। यानी कि अगर ट्रांसफार्मर से अगर कोई भी लीक होता है ऑयल, और उसपे अगर कोई वहां पे अगर कुछ है फ्लेमेबल चीज है कुछ भी, तो उसमें आग लगने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इस पे। और इसका जो कलर जो होता है दोस्तों, ये जो नॉर्मल जो अच्छे कंडीशन पे जो होता है तब इसका कलर जो होता है व्हाइट होता है, और ये धीरे धीरे अंदर पे येलोइश कलर होके धीरे धीरे ये रेड कलर होता है। यानी कि जब ये खराब हो जाएगा इस पे तो ये थोड़ा हल्का रेड कलर हो जाएगा। तो इसको हम दोस्तों यूज करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल फिल्टर मशीन यूज करते हैं उसको फिल्टर करने के लिए। और उसके बाद जो है वो ऑयल फिर से अपना नेचुरल कलर पे आ जाता है फिल्टर होने के बाद, और ये व्हाइट हो जाता है। दोस्तों, ये जो ऑयल जो है ये कूलिंग के लिए इसे यूज किया जाता है, और ये जो कूलिंग के लिए ये सर्कुलेट होता है ट्रांसफार्मर पे, या हीट एक्सचेंजर लगा हुआ रहता है जो कि रेडिएटर होता है, रेडिएटर या हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं उसे। ये फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस पे इमेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पे।
जो कि इस यहाँ से हीट एक्सचेंजर पे वो ऑयल जब हीट होता है तो हीट एक्सचेंजर से सर्कुलेट होके फिर से वो वापस उसी अंदर पे जाता है टैंक पे, और वहां पे स्टोर होता है। फिर ये मतलब सर्कुलेट, ये इसका सर्कुलेटिंग चालू रहता है, ये सर्कुलेशन इसका हमेशा चालू रहता है। यानी कि जब ये हीट होता है तब हीट एक्सचेंजर के पे ये आता है, फिर कूलिंग होके ये रिटर्न फिर से जाता है। तो दोस्तों ये जो हमने इसका ऑयल का जो है हमने मेन पॉइंट जो देखे हैं हमने इसके, और इसका जो मैं आपको फिर से बता दूं, इसका जो नेम जो होता है वो मिनरल ऑयल होता है, या फिर इसको इंसुलेटिंग ऑयल भी कहते हैं हम। और ये दो टाइप पे आता है। ये मेन जो दो टाइप है ये मैंने आपको बताया है, और इसका काम तो हमने देखा है, आपने आपको हम मैंने बताया अभी, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और दोस्तों कुछ डाउट रहता है तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल गुरु E&I चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।